मैनिफेस्टो की बात करें या सरकार में आने के बाद उन्हें लगता है कि हम जनता की भलाई के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको सियासत इस पर क्यों हो रही है, जबकि सभी पार्टियां ऐसा ऐलान करती हैं? जी जिलानी साहब, इस पे मैं बहुत संजीदा और बहुत सीधा सा जवाब देना चाहूंगा। जी, सबसे पहला बात ये समझो कि यदि कोई व्यक्ति है, जो कोई महिला है, जो एक जगह से दूसरी स्थान पे बस से जा रही है और उसकी पास पैसा नहीं है, उसकी तनख्वाह, उसकी गरीब है, अति पिछड़ा व्यक्ति है, अति गरीब है, तो उसको बस की सेवा भी, पढ़ाई भी उसके बच्चों के लिए और हेल्थ सर्विसेज जो बेसिक चीजें हैं सब दी जानी चाहिए। 70-75 सालों से हमारे भारत में दी जा रही हैं, बिल्कुल, और भी दी जानी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पर जब ऐसा आएगा, कहा जाएगा कि जितने भी महिलाएं हैं दिल्ली में उनको हम फ्री सर्विस देंगे, तो गलत है। जितनी भी महिलाएं पंजाब में हैं, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो, उनको 1000 रुपए दिया जाएगा, तो इसको मुफ्त की रेवड़ी कहना चाहिए। कहां वेलफेयर? हमारे को कल एक डिबेट में सर्वेश मिश्रा जी थे, हमारे साथी, एक डिबेट में थे, पब्लिक डिबेट थी जी, और एक व्यक्ति कह रहा था कि हमको कार्ड बनाया गया पर सबको 1-1000 रुपए 6 महीने में दिए जाते हैं, हमको नहीं दिया गया। तो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसका क्या वैल्यू है? तो उसने बताया 45,000। जिसके हाथ में 45,000 रुपए का मोबाइल फोन है, तो क्या उसको 1000 रुपए देना चाहिए? ये सोचने का विषय है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल पे, जो लोग नहीं पैसा अफोर्ड कर सकते हैं बसों में जाने का, उनको जरूर दिया जाना चाहिए। एक क्राइटेरिया बताना चाहिए, जैसे बीपीएल कार्ड बनते थे उनको सभी सुविधाएं दी जाती थी, या फिर सीनियर सिटीजन लोग थे जिनकी एक आयु हो गई थी, उनको विशेष सुविधा दी जाती थी, वैसा दिया जाना चाहिए। पर केजरीवाल जी ने क्या किया इसको? उन्होंने कहा कि किसी तरीके से हम ये योजनाएं, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सब लोगों को दें, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली एक स्लम बन गया। एक सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक लगातार अपने पटल पे नहीं लाए, जिससे इनकी कमी पकड़ी जाती। जब आई है तो जवाब दे रहा हूं मैं। उसमें कहा गया है कि जल बोर्ड में 28,000 करोड़ का लॉस हो गया और 26,000 करोड़ उसमें इंटरेस्ट लग रहा है जी। तो कितना बड़ा। इसी तरीके से डीटीसी में 11-12 हजार करोड़ का लॉस हो गया। अब इन्होंने कहा 500 स्कूल बनाने थे, एक स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने कहा था कि हम 20 कॉलेज बनाएंगे, तो एक कॉलेज नहीं बनाया। इन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। और इन्होंने ये भी कहा हम फ्लाईओवर बनाएंगे, तो नहीं बनाया। रोड बनाना था, नहीं बनाया। यूनिवर्सिटी बनानी थी, नहीं बनाई। तो क्या हुआ? सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 8% ही टोटल बजट का, जो 70,000 करोड़ का बजट है, उसमें 10,000 करोड़ से कम पैसा ही खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसीलिए क्या हो गया, दिल्ली की जनता को ना नल से पानी मिल रहा है, जो इन्होंने 1 साल में देने को कहा था, और जब गर्मी आती पानी नहीं मिलेगा, जब बारिश आएगी तो पूरा दिल्ली पानी पानी हो जाएगा। यमुना नदी के अंदर इतना बड़ा इशू है, आपने देखा होगा। और लास्ट बात कहूंगा, पोल्यूशन के कारण कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डल नहीं है। यदि हमको फ्री बीज देनी है तो हमको लिमिटेड करना पड़ेगा। हमारा यदि 1000 करोड़ का बजट है तो हमको तय करना पड़ेगा कि हम किन लोगों को कितना पैसा इसमें से इन्वेस्ट करें। ये कहना है हमारा वेलफेयर। ठीक है सर्वेश मिश्रा जी, सरकार में आने से पहले या सरकार बनने के बाद आप अपने पहला खर्च, या ये कहें कि अपनी आमदनी जो है वो तय कर लें, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं इसमें से, इसके बाद ही तो सारी चीजें तय होनी चाहिए। और जैसा कि शुभेंदु जी कह रहे हैं कि हर किसी के लिए मुफ्त, क्या कोई क्राइटेरिया है? जैसे पहले सरकारें कहती थी कि आपके पास व्हाइट कार्ड होगा, ग्रीन कार्ड होगा, या जो पिंक कार्ड, जिस तरह से एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के तहत जो गरीब है, जिसको वाकई जरूरत है, उसके लिए स्कीम बननी चाहिए, या सबके लिए जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दे दिया जाए? आम आदमी पार्टी वैसे वादे करती है जो कर पाती है। हम 15 लाख का वादा भी नहीं करते हैं, और हम 1 लाख देंगे, 1 लाख करोड़ देंगे, 1.5 लाख करोड़ देंगे, वो वाला भी चुनावी वादा नहीं करते। आप 2 तरीके का मॉडल है, आपको समझना पड़ेगा जी। सिंपल सी बात है, जो भी जनता
एक सुई से लेकर हवाई जहाज में चलने तक में हर एक काम में टैक्स देती है जी। चाहे कोई भी सामान खरीदता हो, चाहे कोई चश्मा खरीदे, पेन खरीदे, ईयरफोन खरीदे, कुछ भी खरीदे, आप उसमें टैक्स देते हो। आप सड़क पे चलते हो टैक्स देते हो, रेस्टोरेंट में चलते हो टैक्स देते हो, घर बनाते हो टैक्स देते हो। ये टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है और इस टैक्स के इकट्ठा हुए पैसे में सरकार को जन सुविधाएं देनी होती हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। इस वेलफेयर स्टेट में अब आप खुद एक उदाहरण से आप इस बात को समझिएगा कि जैसे किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है उसका इलाज कराना। हम ये नहीं देखेंगे कि उसका उस समय क्या जरूरत है, ये अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है। तो आप जब इतना टैक्स का पैसा इकट्ठा हो गया वो तो सरकार की जिम्मेदारी, वो इमरजेंसी चीज हो गई ना सर। लोगों का एक्सीडेंट होता है, आप इलाज कराते हैं, अच्छी बात है, आप मॉडल, लेकिन सबको बिजली, सबको पानी, जिसको जरूरत है नहीं है, उसकी आमदनी उसकी इनकम कितनी है? बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात ठीक है, अपनी बात कर लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक ठीक। टैक्स का पैसा इकट्ठा हुआ, ठीक। इस टैक्स के पैसे से सरकार का काम क्या है? लोगों के बच्चों को समान शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे स्कूल देना, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री करना। तो ये सब काम एक स्टेट का काम है, जो स्टेट का काम करता है। स्टेट का काम ये नहीं है कि 2000 करोड़ का एरोप्लेन खरीद लेना। स्टेट का काम ये है कि जो महिलाएं झाड़ू पोछे का काम करती हैं उनको चलने के लिए फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना। अब दूसरी तरफ एक सरकार है, अब उसका मॉडल समझ लीजिए। आप दूसरी तरफ समझिए, आप देश का डेवलपमेंट मॉडल समझिए। आप देश में एक तरफ मॉडल समझिए, आप सबसे बुरा दौर कोरोना का दौर समझिए। कोरोना का दौर सबसे बुरा दौर था, जबकि लोगों के रोजगार छूट गए, बहुत से लोगों की मौतें हुई, कितने लोग नौकरियों से निकाल दिए गए। इस समय भी भारत में जो पहले 102 बिलियनियर थे, उस कोरोना के दौर में 142 बिलियनियर हो गए। अब समझिए दूसरा मॉडल, देश में बिलियनियर का जो संपत्ति थी वो 23 ट्रिलियन थी, कोविड के टाइम पे 53 ट्रिलियन हो गई जी। आप ये समझिए, जो 2014 में सरकार 20 लाख करोड़ का बजट देती थी, अब 40 लाख करोड़ का बजट दे रही है और वो मनरेगा का बजट काट देती है। वो लोगों को देने वाली सुविधाएं काट देती हैं। सरकार जो सुविधाएं, दो तरीके के लोग हैं, दो सुविधाएं दे रहे हैं। एक तरफ हम जनता को सुविधा दे रहे हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की, और एक तरफ अमीरों को वो सुविधाएं दी जा रही हैं। किसी को हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है, किसी को एयरपोर्ट दिया जा रहा है, किसी को ये पूरी की पूरी सरकारी कंपनियां दे दी जा रही हैं। तो दो तरीके के मॉडल इस देश में काम कर रहे हैं। एक अंबानी, अडानी, मेहुल चौधरी, ये आम जनता की स्कीम की बात हो रही है। नहीं, आम जनता की स्कीम की बात हो रही है। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार जब कुछ तय करती है, ठीक है शुभेंदु जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपका रिएक्शन। एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए, एक तो इन्होंने अभी जवाब दिया, केजरीवाल जी की तरह कोई झूठ बोल नहीं सकता, उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं। मनरेगा में एक पैसा कम नहीं किया गया, इनफैक्ट 11.5-12% मनरेगा का बजट आपने कम किया, मनरेगा का बजट झूठ, मनरेगा का बजट कम किया। आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत, मैं आपके चैनल, मनरेगा का बजट, आप चैनल, पहले सर सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आज के नीति आयोग की रिपोर्ट अभी दिखा रहा हूँ, आप झूठ बोलिए। हमारे आपके नीति आयोग की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप झूठ बोलिए। सर्वेश जी, आज हमारे आप प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने चैलेंज किया है, 24 घंटे का समय दिया है केजरीवाल जी को, और कहा है आप प्रूव कर दो कि हमने मनरेगा का फीस कम किया। उन्होंने कहा 8वां वेतन आयोग भी नहीं किया। इसलिए आप चैनल पर झूठ मत बोलो, और आपको तो 24 घंटे का समय दिया है, ओपन समय, आप प्रूव करके दिखाओ। The budget 2022 document shows that the central government has reduced the allocation of Manrega to the 73,000 CR. प्लीज तो लीजिए, आप ध्यान दीजिए, 70,000 करोड़ जो कम किया गया है। देखिए, मैं आपको झूठ मत बोलिए, आप बजट देखिए। सवाल यही है, ठीक है शुभेंदु जी, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये फ्री है और ये वेलफेयर स्कीम है? अगर कोई सरकार, आपने देखा होगा पिछली बार, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई साइकिल बांट रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है, लड़कियां स्कूल जाएं ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो, और एक पार्टी ने तो स्कूटी बांटने की भी बात कर दी। तो ये कैसे आप डिफाइन करेंगे? आपकी तरफ से राशन बांटने की बात होती है, दो चीजें, ये सारी चीजें हैं, तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? आपकी पार्टी भी करती है ऐसे ऐलान, आपकी पार्टी भी फ्री के ऐलान बहुत करती है, तो क्या तमाम पार्टियों को यह तय कर लेना चाहिए कि हम वेलफेयर स्कीम क्या होती है, वेलफेयर स्कीम में क्या क्या आता है, उसका दायरा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपका इसका जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल तय होना चाहिए जी, और इसका जवाब दे रहा हूं।
अभी जो आपने कहा राशन देना क्यों, मैं राशन निःशुल्क दिया गया, फ्री देना वर्ड ठीक नहीं है, किसी को भी कोई चीज फ्री नहीं देनी चाहिए, निःशुल्क दे रहे हैं। और कारण फ्री की हिंदी क्या होती है, मतलब इंग्लिश और हिंदी में हो जा रहे हैं कि सही को राइट कह दीजिए तो राइट हो जाएगा, आप सही को राइट कह देंगे तो राइट हो जाएगा। सर्वेश जी सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। सर्वेश जी आपको पूरा मौका दूंगा, अपनी बात रखिए। शुभेंदु जी, डिबेट में नॉनसेंस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता मैं, उतना उपयोग करना चाहता हूं। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, ये 2 साल जो कोविड के गए जी, इससे पहले कभी कोई चीज राशन किसी को फ्री दिया गया था? सबको नहीं दिया गया। इस 2 सालों में जो मजदूर थे, जो जहां रह रहा था, उसको कोई काम नहीं मिल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, स्थितियां खराब हो गई थी। और इसके पहले आपने देखा होगा जब इस तरीके की वैश्विक बीमारी आती थी तो लोग भूख से ज्यादा मरते थे, बीमारी से कम मरते थे। सरकार ने सोचा कि इनको कम से कम हम खाना दें, किसी को मरने ना दें, इनको वैक्सीन दे दें, किसी को बीमार ना होने दें। इन सब चीजों को कहते हैं जरूरत, उस दिन की जरूरत थी। परंतु जो जरूरत नहीं होती है फ्री, कि यदि पंजाब के अंदर यदि 3 करोड़ की वो लोग रहते हैं और 3 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ महिलाएं रहती हैं, उनको जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं में लगभग यदि 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं प्रॉपर्टी लाइन से ऊपर हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाती हैं, उनको 1,000 रुपए महीने देकर यदि कोई आदमी लुभा रहा है और देश का पैसा बर्बाद कर रहा है तो वो केजरीवाल जी की पॉलिसी है। इसको कह रहा हूं मैं। तो जब पूरे महिलाओं को आप दोगे जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनको बिजली की जरूरत ही नहीं है फ्री, उसको भी आप दोगे, पानी की जरूरत नहीं है फ्री, उसको दोगे, तो इसको क्या करोगे? दिल्ली को क्या श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हो आप? और वहीं पर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि यदि इतनी बड़ी बातें करते हो तो अपने लिए जो गाड़ी खरीदते हो 1 करोड़ 44 लाख की खरीदते हो, और अपने घर के अंदर जो स्विमिंग पूल बनाते हो उसमें 21 करोड़ खर्च करते हो। एक तरफ आप कहते हो कि मंत्री ज्यादा पैसा खर्च करें, मैं आज आपके चैनल के ऊपर यह कहता हूं कि यदि मेरे सामने बैठे हुए एक हॉस्पिटल का नाम बता दें, एक नए स्कूल का नाम बता दें,